क्या आप भी मोटापे से परेशान हैं? डोंट वरी, मैं आपको कोई सप्लीमेंट या मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप साइंटिफिक वेज टू डील विद लूजिंग वेट और किस तरीके से आप इन इजी स्टेप्स को फॉलो करके अपनी वेट लॉस जर्नी में बेनिफिट देख सकते हैं। Hi, my name is Harsh Arya and I'm the founder of Club Royale and business consultant, and we post such videos of personal growth, business and finance. So अगर आप इस चैनल में नए हैं so do subscribe, don't miss out. So आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइंटिफिकली प्रूवन वेज जिससे आप अपना वेट लूज कर सकते हैं। आज हम बेसिक फंडामेंटल समझेंगे कि आखिर हमारा वेट गेन होता ही क्यों है, और अगर हमें वेट लूज करना है तो क्या इजी स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें अपना इंटेक एंड यूसेज देखनी है। आई मीन इंटेक जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें कुछ कैलोरीज होती हैं, करेक्ट। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी कैलोरीज बर्न करती है फॉर बेसिक नेसेसिटी। आप अगर रेस्ट पे भी बैठे हैं तो भी हमारी एक मेंटेनेंस कैलोरी होती है जो बॉडी हमारी यूटिलाइज करती है अलग अलग फंक्शंस के लिए बॉडी के, करेक्ट। तो सबसे पहला तो हमें पॉइंट देखना है कि कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए अगर हमें अपनी फैट बर्न करना है बॉडी में। कैलोरी डेफिसिट का मतलब है मेंटेनेंस कैलोरी। लेट से अगर आपकी 2500 हैं, 2500 आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं और आप ऑन रेगुलर बेसिस अगर आप 2800 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं आप वेट गेन करेंगे, बिकॉज आप कैलोरी डेफिसिट नहीं है। आप जितनी कैलोरीज आपकी इनटेक कर रहे हैं इट इज़ हायर। अगर आपकी 2500 मेंटेनेंस कैलोरी है और आप कंज्यूम कर रहे हैं ऑन अदर हैंड 2200-2300 कैलोरी, आप 200 से 300 कैलोरी डेफिसिट है, जिस केस में आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी अपना एनर्जी जनरेट करने के लिए और उस फैट को यूटिलाइज करेगी एज अ एनर्जी सोर्स जितनी भी कैलोरी आप डेफिसिट हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमें कैलोरी डेफिसिट रहना है। दूसरा तरीका आता है इसमें आपका बर्निंग कैलोरीज। हम कैलोरीज बर्न कैसे कर सकते हैं एक्स्ट्रा। वो है बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज करके। आप किसी भी टाइप की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेदर आपकी साइकिलिंग हो गई, रनिंग हो गई, कार्डियो एक्सरसाइजेज हो गई, वेट ट्रेनिंग हो गई, ये आपकी एक्स्ट्रा हेल्प करेंगी टू बर्न कैलोरीज। तीसरा और सबसे आइडियल तरीका जो आता है इसमें इनटेक एंड यूसेज के पॉइंट में वो ये है कि आप दोनों चीज़ें कंबाइन कर दीजिए। कैलोरी डेफिसिट भी रहना है हमें और बॉडी को एक्टिव भी रखना है एक्सरसाइज के थ्रू, जिससे आपकी बॉडी फिट भी रहेगी और साइमल्टेनियसली आपका वेट भी लूज होता रहेगा। सबसे पहले हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता करनी होगी, करेक्ट। और उसके बाद हमें जो कैलोरीज हम कंज्यूम भी कर रहे हैं वो भी हेल्दी होनी चाहिए, एक हेल्दी सोर्स से आनी चाहिए। और मीनवाइल आप इन सब चीज़ों को कंबाइन कर दीजिए एक्सरसाइज के साथ। ये तो बात हो गई आपकी कैलोरीज की, करेक्ट। आपने सुना होगा कि मोस्टली बोला जाता है कि 50% बॉडी जो है किचन में बनती है। व्हाट डज इट मीन कि सेकेंड पॉइंट विच इज़ आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को माइंड में रखना है, हमें समझना है कि बेसिकली व्हाट इज़ द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो एंड सेकेंड वन इज़ मैक्रोज। माइक्रो बेसिकली आर आपके वाइटामिन एंड मिनरल्स। वाइटामिन एज इन आपके वाइटामिन सी हो गया, वाइटामिन डी हो गया। बेसिकली बॉडी को अपने एसेंशियल फंक्शंस करने के लिए वाइटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है। दीज आर कॉल्ड माइक्रोज। मिनरल्स एज इन आपने सुना होगा कि कैल्शियम में कमी हो गई बॉडी की, आयरन की कमी हो गई। बेसिकली दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। माइक्रोज भी हमें कंज्यूम करने अपनी डाइट में थ्रू मल्टीपल चीज़ें। और सेकेंड थिंग इज़ मैक्रोज। मैक्रोज बेसिकली आर आपके प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। हमें इन तीनों का फंक्शन भी समझना होगा। प्रोटीन बेसिकली क्या करता है, आप की मसल रिपेयर में हेल्प करता है। जो भी डैमेज होता है बॉडी में मसल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, उसको प्रोटीन जो है वो रिपेयर करता है और ग्रो करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू आपका
कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आपका बॉडी में एनर्जी रेगुलेट करता है। कार्ब्स बेसिकली एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं। थर्ड थिंग इज़ आपके फैट्स बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे जो फैट सोर्सेज हैं वो अच्छे हों, एज एन आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपका मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, इस टाइप की चीज़ों से हमें गुड फैट्स मिलते हैं। ये ऑल्सो आपका कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्प करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ाते हैं, और जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कट डाउन करते हैं। सो बेसिकली हमें अब सोर्सेज देखने हैं। आपको जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ कैलोरीज, अगर आप 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो यू गेट 4 कैलोरीज। ऑल्सो आप अगर कार्ब्स कंज्यूम करते हैं 1 ग्राम, सो यू गेट 4 कैलोरीज। बट अगर आप 1 ग्राम ऑफ फैट कंज्यूम करते हैं सो यू विल बी गेटिंग 9 कैलोरीज। सो थोड़ा सा आपको अपने फैट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। प्लस इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको आपकी जो है वेट लॉस जो जर्नी है उसमें हेल्प होगा। आपको एक जनरल प्रोपोर्शन में आपको बता देता हूँ, 35% जो है आपका प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, रेस्ट आपका 50% जो है इट शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, और रेस्ट 15% जो है आपका इट शुड कम फ्रॉम गुड फैट। गुड सोर्सेज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप व्हाट आर द गुड सोर्सेज विच आर आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ओट्स हो गए, ब्राउन राइस हो गए, जिसमें आपके फाइबर भी है, कार्ब्स भी है, एंड दीज आर ऑल गुड सोर्सेज। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव दाल्स एंड पल्सेस विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स। वीगन है अगर आप, वेजिटेरियन है या सात्विक डाइट कंज्यूम करते हैं। सेकेंडली आपका आप आइसोलेट वे वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोटीन पाउडर्स होते हैं। एग हो गया, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए आपका चिकन एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली दीज आर ऑल प्रोटीन सोर्सेज। कार्ब्स मैंने बता दिया, प्रोटीन। गुड फैट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं एज वी डिस्कस्ड, ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपका कोकोनट मिल्क हो गया, पनीर हो गया, कर्ड हो गया, इस टाइप के सोर्सेज से आप गुड अमाउंट ऑफ गुड फैट्स आप बॉडी तक आपकी बॉडी कंज्यूम कर पाएगी। हमें बेसिकली जंक फूड मोस्टली अवॉइड करना है, रीज़न बीइंग कि इसमें आपके बैड फैट्स होते हैं जो कि बॉडी में बैड लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। ऑल्सो डेड आपकी एनर्जी सोर्स होते हैं। बेसिकली बॉडी एनर्जी यूटिलाइज तो करती है इस फूड को डाइजेस्ट करने में, बट इन रिटर्न उसको कोई एनर्जी नहीं मिलती। इट इज़ अ बेसिकली डेड कैलोरीज जिसे हम बोल सकते हैं। इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, इसमें यू आर नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ गुड वाइटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन। यू आर जस्ट गेटिंग बैड कार्ब्स और बैड फैट्स। सो बेसिकली हमें अवॉइड करना है प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड या फिर पैकेज फूड जो हमारे घरों में मोस्टली आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेज भी मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, हमें सभी का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है बिकॉज सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। सो बेसिकली 3 टाइप ऑफ कैटेगरी में हम एक्सरसाइज को डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ आपकी स्टेमिना, सेकेंड इज स्ट्रेंथ, एंड थर्ड वन इज स्टेबिलिटी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ हम प्लान कर सकते हैं। सो स्टेमिना के लिए जो है हम लोग रनिंग, साइकिलिंग या किसी भी टाइप का स्पोर्ट हो गया, फुटबॉल, क्रिकेट, इस टाइप की चीज़ें हम लोग एक्टिविटीज़ जो है हमें डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करनी चाहिए। सेकेंड आपका स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ के लिए आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिम आप ज्वाइन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आपका स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप योगा हो गया या डिफरेंट स्ट्रेचेस होते हैं, आप ये वो परफॉर्म कर सकते हैं विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द बॉडी। सो गाइज, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ your weight loss journey. I myself is a fitness enthusiast for a very long time. So
इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब। आई होप आपको हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट डाउन करिए, आपकी जो भी क्वेरीज हैं मैं कमेंट में ही रिजॉल्व करूँगा मोस्ट ऑफ द क्वेरीज। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।